हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है हमारा मैथमेटिकल टूल्स यूनिट चल रहा है और आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है। लेक्चर नंबर है हमारा थर्ड लेक्चर है आज। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या करने वाले हैं हम, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। राइट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको अपनी बुक पे, जहां आपको क्या मिल सकता है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। तो मैं यहां पे आपके लिए लिख रहा हूं, क्या पढ़ने वाले हम आज, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या क्या लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। ओके फाइन। अब देखो यहाँ पे इसको हम समझते हैं बहुत अच्छे से। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को, टेक्निकल मंडोत्रा जी चैनल का नाम है, ओके, टेक्निकल मंडोत्रा, आपको ये करके सर्च करना होता है। ये सर्च करके आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो ये काम करना बिल्कुल नहीं भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। उससे आपको क्या होगा, जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा, जब भी मैं लाइव क्लास लूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके फाइन। तो चलिए सीखते हैं व्हाट इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए वेरिएबल। मैं यहाँ पे साथ साथ में शॉर्ट हैंड में आपके लिए लिखता हूं, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल, y, विद रिस्पेक्ट टू, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू, जो शॉर्ट फॉर्म लिख रही है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x इज डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइन करते हैं इसको, इज डिफाइंड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज किसका चेंज, ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो सिंपल सी बात है, बहुत आसान भाषा में मैंने यहां पे आपके लिए लिख दिया। डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है किसका, वेरिएबल y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। किस तरह से डिफाइन करते हैं, इज डिफाइंड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, है ना। इंस्टेंटेनियस मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, है ना, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए। इंस्टेंटेनियस का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, y विद रिस्पेक्ट टू x, मीन्स y आपका कितना चेंज हो रहा है एक इंस्टेंटेनियस रेट में, इंस्टेंटेनियस रेट में क्या, विद रिस्पेक्ट टू y। आपका y कितना, या मैं यूं बोल सकता हूं, आपका y कितना चेंज हो रहा है x के हिसाब से एक इंस्टेंटेनियस टाइम पे। सिंपल सी बात है। अब आपको धीरे धीरे और अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी स्टेटमेंट क्या बनती है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के, किस तरह से डिफाइन करते हैं इसे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। x के हिसाब से y क्या, किस तरह से चेंज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोल देते हैं। इसको डिनोट किसके तरह कैसे किया जाता है वो भी लिख देते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by dy by dx। याद रखना इसको, मुझे पता है ये सारी टर्म्स आप फर्स्ट टाइम देख रहे होगे, तो इसलिए मैं बहुत आराम से इन चीज़ों को समझा रहा हूँ। तो किस तरह से इसको डिनोट करते हैं, क्या इसका तरीका होता है इसको डिनोट करने का, हम लिखते हैं dy अपॉन dx। यहाँ पे ये जो d लिखा हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पे ये जो आपकी d दिख रही है, d आपका बता रही है चेंज। यहाँ पे फिजिक्स के अंदर अब हम जब जितनी भी चीजें डेरिवेट करेंगे, चाहे आपकी वो केमिस्ट्री होगी चाहे वो आपकी फिजिक्स के अंदर मैं ज्यादातर आपको बताऊंगा, जब भी हम कोई टर्म के साथ, जैसे फोर्स है तो मैं फोर्स के साथ लगा दूं F,
ये फोर्स है F, मान लो F क्या डिनोट करिए, फोर्स। इसके साथ मैं D लगा दूं तो D का यहाँ पे बेसिकली मतलब क्या है, स्मॉल। यहाँ पे मतलब क्या है, स्मॉल। देखो कुछ टर्म्स मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, उनके बारे में पहले बता देता हूँ। एक टर्म मैं यूज करूंगा यहाँ पे डेल्टा। क्या यूज करूंगा, डेल्टा। डेल्टा जो होता है ऐसे करके ट्राइंगल टाइप का देखने को मिलता है हमें, ठीक है, इस तरह से। इसको मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, डेल्टा बोलूंगा। डेल्टा बेसिकली यहाँ पे हम किस लिए यूज करेंगे, डेल्टा हमें क्या बताएगा, स्मॉल। क्या बताएगा, अब ये स्मॉल चेंज भी हो सकता है, स्मॉल कुछ भी हो सकता है, वो धीरे धीरे आपको, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो डेल्टा मतलब क्या, स्मॉल, इस तरह से आप समझ लो। डी का मतलब भी स्मॉल ही होता है, लेकिन अब आगे समझ आएगी आपको किस तरह से। तो दिमाग में रखना, बात को याद रखना, डेल्टा का मतलब क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। तो चलिए इसका हम डेरिवेशन करते हैं, किस तरह से हमने काम करना है, इसको हमने यहाँ पे कुछ ड्राइव करना है, उसको समझते हैं। तो डेरिवेशन ऑफ किसकी डेरिवेशन कर रहे हैं हम, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की। किसकी कर रहे हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की, ठीक है। इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन कोशिश करो यहीं से नोट कर लो आप, तो अच्छी बात है। मैं सारा कुछ यहाँ पे ही लिखवा रहा हूँ, तो आप यहीं से नोट कर लोगे तो आपके सारा बर्डन भी कम हो जाएगा। तो देखिए क्या है, इफ मान लो आपके पास एक y वेरिएबल है, y इज ए वेरिएबल, यानी कि क्या है आपका, एक इज ए फंक्शन जो क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। जो क्या कर रहा है आपका, डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, ऑन ए वेरिएबल x। मैंने फंक्शन पढ़ाया था, किस तरह से कोई चीज कैसे डिपेंड करती है, ये सब सिखा दिया, लिमिट के बारे में सिखा दिया। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो पहले वो 2 लेक्चर्स अटेंड करो, फिर ही समझ आएगा, ठीक है। तो y एक फंक्शन है जो कि डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। तो मीन्स y इज ए फंक्शन ऑफ x। इस तरह से लिख लिया मैंने, ठीक है। जो ऊपर मैंने कंसीडर किया, इफ मान लिया, तो ये मान लो आपकी इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट है, ठीक है। अब आपको पता है y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। सिंस y इज डिपेंडेड अपॉन किसके ऊपर डिपेंडेड है, बताओ मुझे, x के ऊपर डिपेंडेड है ना। तो इफ v, अगर हम क्या करें, अगर हम थोड़ा सा भी x में चेंज करेंगे तो y में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो मैंने इक्वेशन दे दे के आपको फंक्शन जब समझाया था उसमें बताया था कि आप थोड़ा सा चेंज अगर x में करोगे तो y में भी क्या हो जाता है, चेंजेस आते हैं। क्यों, क्योंकि y इज डिपेंडिंग अपॉन x। तो हम क्या बोलते हैं, इफ v इंक्रीमेंट एक चीज यहां पे देखो, अगर आप y को चेंज कर रहे हो तो x में चेंज आएगा, अगर x को चेंज कर रहे हो तो y में चेंज आएगा, ठीक है। वाइस वर्सा होता है, कुछ भी आप बोल लो, एक ही मतलब होता है। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, अगर आप इंक्रीमेंट करते हो किसको, y को, इफ वी इंक्रीमेंट y कितने के साथ, डेल्टा y। मीन्स आप y को चेंज करते हो, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना, प्लस करना। मीन्स y में आपने प्लस कर दिया कितना, डेल्टा y। और डेल्टा y यहाँ पे क्या मतलब है, स्मॉल y, बहुत कम वैल्यू होगी। मीन्स अगर आपने 100 y की वैल्यू 100 है तो आप इसमें कितना ऐड कर रहे हो, 0.1। इसका मतलब ये है, बात समझ आ रही होगी। तो डेल्टा का मतलब बहुत स्मॉल वैल्यू एज कंपेयर टू दिस y। तो मैंने क्या बोला, अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं किसमें, y में कितना, डेल्टा y, देन x विल आल्सो, x भी क्या हो जाएगा आपका, x विल आल्सो इंक्रीज, x भी इंक्रीमेंट हो जाएगा x में, x विल आल्सो इंक्रीज। ये कितना इंक्रीज होगा, डेल्टा x। y में हमने चेंज किया, इंक्रीज किया डेल्टा y, तो आपका भी इंक्रीज, x भी इंक्रीज हो गया कितने से, डेल्टा x से। इसलिए जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है वो किस तरह से बन जाएगी, ध्यान देना। देयरफॉर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स था ना, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स था यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y को इंक्रीमेंट किया कितने के साथ, डेल्टा y के साथ, इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की जगह अब क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको अभी इक्वेशन नंबर सेकेंड नहीं मानेंगे, थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से करवा दूं। देखिए
गिव मी अ सेकेंड। देखिए अब क्या करना है आपने, मैं इसका थोड़ा सा साइज रिड्यूस करता हूं ताकि आपको यहीं पे मैं कर लूं, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे करवा देते हैं। ओके, यहीं पे मैं करवाता हूं। देखिए अब क्या करना है, आप अगर यहां पे देख रहे होगे y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। अगर मैं y को दूसरी तरफ भेज दूं, इस y को इस तरफ भेज दूं, तो क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा y इक्वल्स टू हमारे पास बचेगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इस y को मैंने इस तरफ भेज दिया तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ मुझे, माइनस y आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस y। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए क्या हुआ, अब क्या है, इस तरफ क्या बचा था आपका, डेल्टा y इक्वल्स टू क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस क्या था y, मैंने फिर से वो टर्म लिख दी है। दिस इम्प्लाई डेल्टा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट देखो, y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो y की जगह मैं क्या लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा देखिए, माइनस एफ ऑफ एक्स। ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ आई होगी। ये y की जगह मैंने क्या लिख दिया, एफ ऑफ एक्स लिख दिया। ठीक है, अब क्या कर दो, डिवाइड कर दो दोनों साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड, वी एस जो लिखा है मैंने, ये मतलब है बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। दोनों तरफ आप क्या कर दो, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दो। जैसे आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड करोगे तो आपके पास इस तरफ क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और इस तरफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स है। इसको डिवाइड कर दो किसके साथ, डेल्टा एक्स के साथ। किसके साथ डिवाइड कर दो, डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर दो। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। इसको इक्वेशन नंबर मान लो आप थर्ड। ये कौन सी इक्वेशन आपकी, थर्ड। यहाँ पे कुछ सी चीजें देखो, यहाँ पे जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है ना, ये बेसिकली क्या होता है, इट इज एन एवरेज चेंज। ये क्या होता है आपका, एवरेज चेंज। ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज ए एवरेज चेंज। और आपको पता है हमने डेरिवेशन में जब स्टेटमेंट पढ़ी थी, व्हाट इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में हमने क्या पढ़ा, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा ना, क्या होता है, डेरिवेशन क्या होती है, इट इज ए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या होता है जी, इंस्टेंटेनियस चेंज होता है। क्या होता है आपका, इंस्टेंटेनियस चेंज होता है। इंस्टेंटेनियस मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम की जब भी हम बात करेंगे तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, लिमिट का। किसका यूज करेंगे हम, लिमिट का। एक पर्टिकुलर है ना वैल्यू के लिए जब हम कुछ चीज फाइंड करते हैं तो किसका यूज करते हैं हम, लिमिट का। तो यहाँ पे देखो ये तो एवरेज वैल्यू है, इसको मुझे लिमिट में कन्वर्ट कर, इसको मुझे अगर किसमें कन्वर्ट करना है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू में कन्वर्ट करना है। अगर इस चीज को मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या लेनी पड़ेगी, लिमिट लेनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, सिंस डेरिवेटिव इज क्या है, इंस्टेंटेनियस। स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, ठीक है, मैं शॉर्ट हैंड में लिख रहा हूं। इंस्टेंटेनियस चेंज आपका ये क्या है, डेरिवेटिव क्या है, इंस्टेंटेनियस चेंज है। इसलिए हम क्या लेंगे, देयरफॉर टेकिंग लिमिट। हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट। जैसे ही हम लिमिट लेते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ध्यान देना। जैसे ही मैंने लिमिट लगाई, किसके साथ लिमिट लगानी है अभी हमें लिमिट लगानी है आपके जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स था। आपके पास क्या था, मैं यहां पे लिखता हूं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसके साथ आप क्या लगा दो, लिमिट लगा दो। लिमिट लगा दो कैसे, लिमिट कौन सी, किसके हिसाब से लिमिट लगती है बताओ मुझे, क्या किसके
y जो था वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, x के ऊपर, मींस x अप्रोच करेगा, पढ़ाया हुआ ना मैंने लिमिट कैसे लगाते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे डेल्टा x, कौन, डेल्टा x नहीं, इस बार हम क्या लिखेंगे डेल्टा x, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड हो रही है, इसके ऊपर लिमिट लग रही है। तो डेल्टा x अप्रोचेस टू किसके, 0 के। जब डेल्टा x अप्रोच करता है 0 के, उस समय डेल्टा, देखो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x किसके बराबर होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू dy बाई dx। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना इस चीज को। dy बाई dx जो आपका होता है, ठीक है, dy बाई dx जो किसके बराबर होता है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो therefore taking limit on both side of इक्वेशन थर्ड, जो इक्वेशन थर्ड आई थी ना आपके पास, उस इक्वेशन थर्ड के दोनों साइड आपने क्या लगा लेनी है, लिमिट ले लेनी है। दोनों साइड लोगे, कोई भी चीज अगर बोथ साइड करते हो तो आपकी इक्वेशन चेंज नहीं होती, पता है ना। इस तरफ भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो इस तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी इक्वेशन को कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ लिमिट लगा रहा हूं, दोनों तरफ क्या लगा रहा हूं, लिमिट लगा रहा हूं। तो क्या आ जाएगा, देखो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू, यहां पे भी डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, क्या था अभी हमारे पास, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन क्या था, डेल्टा x, यही था। ये हमारे पास इस तरह से बन गया। तो और ये चीज आपको पता है क्या होती है, ये क्या होती है आपकी dy बाई dx। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, और मैं आपके लिए अच्छे से लिखता हूँ वाइट कलर के साथ। हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, dy बाई dx, यानी कि क्या होता है ये पता ही आपको। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, dy बाई dx किसके बराबर होता है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 जब f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x होता है। इसकी हम क्या ले लेते हैं, लिमिट ले लेते हैं। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आगे हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। तो इस फार्मूले को आपको माइंड में रखना है, इसको हम फर्दर बहुत यूज़ करेंगे आगे बहुत सारी डेरिवेशन में, ठीक है। इस यूनिट के अंदर हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। ये फार्मूला आपको रिमाइंड होना चाहिए, और किस तरह से आया वो मैंने आपको सिखा दिया। इस वीडियो को आप फिर से देखना, अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को आप फिर से देखना, रिपीट करके 1-2 बार। आई नो फर्स्ट टाइम ये चीज़ आप पढ़ रहे हो इसलिए आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसको आप फिर से रिपीट करके देखना, आपको पक्का समझ आ जाएगी, ठीक है। आई होप 1-2 बार रिपीट करके वीडियो को आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड नीचे कमेंट करके बताया करो आपको वीडियो समझ आई कि नहीं आई, आपको लेक्चर समझ आया कि नहीं आया। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।